वंदे मातरम दोस्तों। चर्चा करेंगे आज ब्लैक बॉक्स के बारे में। जब हम ब्लैक बॉक्स सब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि विमान दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई एक मशीन। यह एक ऐसा उपकरण है जो कि हवाई जहाज में लगाया जाता है और दुर्घटना की स्थिति में विमान की उड़ान और पायलट की बातचीत से जुड़ी सारी जानकारी को सुरक्षित रखता है। इसका महत्व इतना अधिक है कि किसी भी विमान दुर्घटना के बाद इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम ब्लैक बॉक्स की खोज करना ही होता है। और परीक्षाओं में ब्लैक बॉक्स से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स क्या है। ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डिंग उपकरण है जिसे तकनीकी भाषा में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) कहा जाता है। यह विमान की गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की स्थिति, इंजन के स्तर और पायलट और कंट्रोल रूम के बीच जो बातचीत होती है उसकी जानकारी को रिकॉर्ड करता है। ठीक। ब्लैक बॉक्स के रंग से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता है बल्कि नारंगी होता है। नारंगी क्यों होता है? ताकि इसे दुर्घटना स्थल पर आसानी से खोजा जा सके। यह जो ब्लैक बॉक्स है यह एक ऐसा उपकरण होता है जो कि अत्यधिक दबाव, तापमान, गर्मी, पानी और झटकों को झेलने में सक्षम होता है। इसके इतिहास और विकास के बारे में चर्चा करें तो वर्ष 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने पहला ब्लैक बॉक्स को विकसित किया और वर्ष 1960 के दशक के बाद से सभी वाणिज्यिक विमानों में ब्लैक बॉक्स को लगाना अनिवार्य कर दिया गया। शुरुआत में केवल इसमें कुछ घंटे की बातचीत ही रिकॉर्ड होती थी, लेकिन आज के इस जो आधुनिक ब्लैक बॉक्स है उसमें सैकड़ों पैरामीटर और 25 घंटे तक की उड़ान का डाटा सुरक्षित रखा जाता है। 25 घंटे तक का डाटा, जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ब्लैक बॉक्स दो प्रकार के होते हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसमें कि फ्लाइट की तकनीकी और संचालन की जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि विमान की स्पीड, विमान की ऊंचाई, विमान का फ्यूल प्रेशर, विमान का इंजन पावर, विमान का तापमान, कंट्रोल मूवमेंट आदि। दूसरा प्रकार होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कि पायलट और को पायलट की बातचीत, बैकग्राउंड की नॉइस और अलार्म साउंड को रिकॉर्ड करता है। इससे पता चलता है कि दुर्घटना के समय कॉकपिट में क्या स्थिति थी। कॉकपिट किसे बोलते हैं? जहाँ के पायलट और को पायलट बैठते हैं उसे कॉकपिट कहते हैं। ब्लैक बॉक्स की संरचना के बारे में यदि चर्चा करें तो ब्लैक बॉक्स जो बनाया जाता है एल्यूमिनियम और टाइटेनियम की धातुओं से बनाया जाता है और इसके ऊपर एक हीट रेजिस्टेंस पेंट किया जाता है जो कि गर्मी झेलने में मदद करता है। इसका जो डाटा होता है क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट में सुरक्षित होता है। इसमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन भी होता है, ULB जिसे कहते हैं। यह क्या होता है? जब ब्लैक बॉक्स पानी में गिरता है तभी भी सिग्नल भेजता रहता है। ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है? ब्लैक बॉक्स काम करता है सेंसर के आधार पर। इसमें सेंसर लगे होते हैं जो कि विभिन्न तरह की जानकारियों को, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। ये डाटा ब्लैक बॉक्स की जो मेमोरी है उसमें सुरक्षित रहता है और यदि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में डाटा मिटता नहीं बल्कि मिलता है और सुरक्षित मिलता है। बाद में जांच एजेंसियां इस डाटा को पढ़कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करती है। ब्लैक बॉक्स की विशेषताओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर सहनशीलता। यह 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकता है। परीक्षा में यह क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा, हाई प्रेशर रेजिस्टेंस, 20,000 फीट की गहराई तक पानी में दबाव को झेल सकता है। तीसरा, क्रैश रेजिस्टेंस, 3400G तक के झटकों को सहन कर सकता है। 3400G, ध्यान रखिएगा। लंबे समय तक रिकॉर्डिंग की क्षमता, आधुनिक ब्लैक बॉक्स 25 घंटे तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा जब ब्लैक बॉक्स पानी में गिरता है तो 30 दिन तक लगातार सिग्नल भेजता रह सकता है। 30 दिन तक। ब्लैक बॉक्स क्यों ज़रूरी है? ब्लैक बॉक्स इसलिए ज़रूरी है तो जो विमान की दुर्घटना हो रही है उसकी असली कारणों की वजह जानी जा सके। पायलट और टेक्निकल टीम की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। भविष्य की उड़ानों को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सुधार का आधार देता है। इंश्योरेंस और कानूनी मामलों के निपटान में काम आता है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम यदि चर्चा कर रहे हैं तो
ब्लैक बॉक्स को ऑरेंज बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऑरेंज बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑरेंज रंग का होता है। पहला ब्लैक बॉक्स कब विकसित किया गया? वर्ष 1958 में विकसित किया गया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सभी कॉमर्शियल विमानों में ब्लैक बॉक्स अनिवार्य है। एक बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, ब्लैक बॉक्स को विमान के किस हिस्से में लगाया जाता है? तो ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से, जिसको कि टेल सेक्शन कहते हैं, वहाँ लगाया जाता है, क्योंकि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो यह टेल सेक्शन, पीछे का हिस्सा, सबसे कम प्रभावित होता है। इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स में ULB अंडर वाटर लोकेटर बीकन मौजूद होता है, यह 37.5 KHz की फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज सकता है। क्या ब्लैक बॉक्स को विमान के अलावा और जगह भी यूज किया जाता है? तो बिल्कुल, ऑटोमोबाइल में, आधुनिक कारों में मिनी ब्लैक बॉक्स लगाए जाते हैं जो कि दुर्घटना की स्थिति को रिकॉर्ड करते हैं। रेलवे में भी ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच में ब्लैक बॉक्स का प्रयोग होता है। जो बड़े बड़े पानी के जहाज हैं उनमें भी ब्लैक बॉक्स अनिवार्य है ताकि दुर्घटना की स्थिति में जांच की जा सके। स्पेस क्राफ्ट जो हम रॉकेट और उपग्रह भेजते हैं उनमें भी डेटा रिकॉर्डिंग के लिए ब्लैक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि दुर्घटना को भले ही क्यों नहीं रोकता है, लेकिन दुर्घटना के सही कारण इसकी वजह से सामने आते हैं और भविष्य में हम तकनीकी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद करता है कि दुर्घटना के कारण मानव त्रुटि थी या फिर मशीन फेलियर थे। इसको हम अलग अलग समझ सकते हैं। इसके अलावा विमानन उद्योग में इससे पारदर्शिता भी आती है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि कभी कभी ब्लैक बॉक्स जब नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में दुर्घटना के कारणों की जांच करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पानी में यदि जहाज गिरता है और ब्लैक बॉक्स 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो इस 30 दिन बाद इसका सिग्नल बंद हो जाता है। इसके अलावा हैकिंग का भी खतरा बना रहता है, कीमत बहुत अधिक होता है ब्लैक बॉक्स की। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं, जैसे मलेशियाई एयरलाइंस MH370 वर्ष 2014 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, गुम हुआ, लेकिन इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, इसलिए इस दुर्घटना के कारण का आज तक पता नहीं चल सका। ठीक है। इसके अलावा भविष्य में कुछ और बेहतर ब्लैक बॉक्स आने वाले हैं, जैसे कि क्लाउड बेस्ड ब्लैक बॉक्स। क्लाउड बेस्ड ब्लैक बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा ब्लैक बॉक्स होगा जिसमें कि रियल टाइम डाटा ग्राउंड स्टोर भेजा जाएगा। रियल टाइम डाटा इसलिए कहते हैं कि जैसे जिस समय घटना घटी थी उसी समय जो डाटा है वो सीधे चला जाएगा ग्राउंड स्टेशन में। इसके अलावा जो बैटरी आएगी भविष्य के ब्लैक बॉक्स की, वो लॉन्ग लाइफ बैटरी आएगी, जिसमें सिग्नल 30 दिन तक नहीं, कम से कम 90 दिन तक सिग्नल भेजा जा सकता है। मिनी ब्लैक बॉक्स पर भी शोध जारी है, जो कि छोटे ड्रोन और एयर टैक्सियों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि विमान दुर्घटनाओं की, विमान सुरक्षाओं की आधुनिक समय की रीढ़ माना जाता है ब्लैक बॉक्स को। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स के संदर्भ में। जैसे इसका टेक्निकल नाम क्या है? इसका टेक्निकल नाम है FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। रंग होता है इसका नारंगी, ताकि आसानी से दिख सके। कहाँ लगाया जाता है? विमान के पिछले हिस्से, टेल सेक्शन में। आविष्कारक कौन है? डेविड बोरेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और वर्ष 1958 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है। यह किस तरह के डाटा को रिकॉर्ड करता है? टेक्निकल डाटा भी रिकॉर्ड करता है और कॉकपिट वॉइस को भी रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा बनता किससे है? मजबूत धातु टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, जिस पर कि हीट रेजिस्टेंस का पेंट किया जाता है। इसकी जो मेमोरी है उसको कहते हैं